पास कोई बंदा गवर्नमेंट का वजीर आला ना कोई सूबाई वजीर हमारे पास नहीं आया। साईं एक फेडरल मिनिस्टर आपके पास बैठा हुआ है, तो वो घर का बंदा है ना साईं, और कोई तो आए ना जिसने हमें डुबवाया है टोड़ी बंद को। किसने डुबोया है? ये सूबाई वजीर जाम सैफुल्लाह दारोजो ने, खुर्शीद शाह ने, हमें उसने तो डुबाया है। नुसरत साहब, हम करमपुर कस्बे के अंदर दाखिल हो रहे हैं और यहाँ तक जो है वो पानी है, और कहा यह जा रहा है कि ये इसके इर्द गिर्द जो पूरा बंद बांधा गया है जिसकी वजह से ये बचा है ये शहर। और बाय द वे, अभी जो आदमी जो तुम्हें मदद के लिए पुकार रहा था, इस वक्त जो तुम्हें बहुत बेबस और लाचार नजर आ रहा है, अभी मुझे मकामी लोगों ने बताया है ये यहाँ पर चावल का बहुत बड़ा सौदागर है जिसके गोदाम यहाँ से लेकर न्यू चाली कराची तक फैले हुए हैं। देखो कैसे कैसे लोगों का क्या बुरा हाल हो गया है। और ये हिंदू कम्युनिटी का यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से इस बच्चे का ताल्लुक था जो तुम्हें बिल्कुल बेकसी में दाद फरियाद कर रहा था। मीर हज़ार खान बजरानी यहाँ पर फेडरल मिनिस्टर हैं इस इलाके से, और उन्होंने अपने गांव के लोगों के अंदर ही रहे सैलाब में, और वो उनके पास भी जाएंगे, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि क्या यहाँ पर मसाइल और अब तक क्या एक्टिविटीज़ हुई और किस तरीके से। डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप? ये कोई मेरे ख्याल 2 घंटे हो गए हैं हमें, तो इसमें कोई 400 से ज़्यादा थी बैग्स, वो हम अभी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ये खाली हो गया, अब दूसरे से स्टार्ट करेंगे, दे रहे हैं। एवरेज फर्ज करें, मतलब आज आप हर तीसरे दिन जो करेंगे, ऑन एवरेज आपको कितने अफराद और कितने खानदानों के लिए ये राशन देना पड़ता है? ये इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 1500 से 2000 के लगभग हैं। हर तीसरे दिन उनको दे रहे हैं हम। वो इस हिसाब से दे रहे हैं कि वो जो एक बोरी है, उस बोरी में 4 से 5 अफराद के लिए कोई 5 दिन का राशन है। वो राशन क्या होता है? उसमें आटा है, 20 किलो आटा है, 10 किलो चावल है, घी का एक डब्बा है, और उसमें चाय है, चीनी है, दालें हैं और माचिस है, क्योंकि कहीं कहीं वो। अच्छा मीर साहब, ये बहुत एक मैं समझता हूँ कि गलत सवाल है, शायद इस वक्त आपसे नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों के लिए जी ये जो राशन है आपको हुकूमत प्रोवाइड कर रही है, कोई गैर मुल्की डोनर तंजीम कर रही है, या आपको अपने तौर पर लोगों को मोबिलाइज कर? नहीं, ये हम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से ले रहे हैं, और उसको जो है ये बैतुल माल से पेमेंट हो रही है, या फिर हम कुछ अपने इदारों से उनको पेमेंट्स करा रहे हैं, लेकिन ये यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का माल है जो हम दे रहे हैं। इसके अलावा आप उसको कीमतन ले रहे हैं? जी कीमतन ले रहे हैं वहाँ से। अच्छा मीर साहब, एक आखिरी सवाल के, कितनी इस शहर की आबादी है और कितने लोग नकल मकानी कर रहे हैं और कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं? असल जो करमपुर की आबादी है शहर की, वो तो तकरीबन 5000 के लगभग होगी, लेकिन इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे गांव हैं, तो इसकी कोई 10,000 के लगभग हो जाती है, जो बिल्कुल छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे लोग रहते हैं। इस वक्त शहर के लोग जो थे वो 70% निकल गए थे। जब शुरू में पानी आया तो 70% लोग निकल गए थे, लेकिन फिर जब हम यहाँ पहुँचे और फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को कॉन्फिडेंस दिया, राशन यहाँ पे ला के हमने रखा और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिजली यहाँ की भी हमने बहाल करवाई, अब बिजली भी चल रही है यहाँ, तो उसके बाद ज़रा कॉन्फिडेंस लोगों को हुआ तो फिर आना शुरू किया है। जी मीर साहब, सॉरी, हम आपको आप लोगों में राशन वगैरह बांटने का इंतज़ाम देख रहे थे, वहाँ से निकाल कर लाए हैं, लेकिन आप बुरा ना मानिएगा, थ्रू आउट सैलाब के दिनों में मीडिया से हमें जो पिक्चर मिली, और अक्सर भी जब हम जाते रहे सैलाब ज़दगान, तो यही कहते रहे कि जी हमारे अवामी नुमाइंदे कहाँ हैं, अवामी नुमाइंदे कहाँ हैं? आप भी क्या छुपे हुए थे लोगों से? नुसरत भाई, ये अजीब सवाल आपने किया है। अवामी नुमाइंदे इस वक्त अपने हलकों में और अपने अपने वोटर्स और अवाम के दरमियान मौजूद हैं। आप ये तो एक्सपेक्ट ना करें ना हमसे कि हम सड़क के किनारे खड़े होंगे और आपका इंतज़ार बैठ के करेंगे कि कैमरा वाले आएंगे और हम उनको इंटरव्यू देंगे और बस अपना फ़र्ज़ हम इस तरह से पूरा करेंगे। इस क्राइसिस में हमारा अवलीन फ़र्ज़ है कि हम अपने लोगों के दरमियान रहें। अब जाहिर है अगर हम दरमियान लोगों के रहेंगे तो आपकी नज़रों से तो ओझल रहेंगे ना जी, आप लोग हर जगह तो पहुंच नहीं रहे। अब मेरा इलाका है, मेरा हल्का जो है NA 209, वो 2/3 इस वक्त सैलाब के पानी के नज़र हो चुका है, और लोगों के घर डूब गए, उनकी फसलें बह गई, उनकी हर किस्म की तबाही आ गई। तो मेरा तो फ़र्ज़ ये है कि आई एम अकाउंटेबल टू माई पीपल, और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनके दरमियान में रहूँ।
یہ نہیں کہ میں ان کو چھوڑ کے اور آپ کے ٹیلی ویژن کے انتظار میں کسی سڑک کے کنارے پہ کھڑا رہوں. آپ آتے ہیں, یو آر موسٹ ویلکم. اب آپ آئے ہیں, آپ کو ہم نے یہاں ویلکم کیا ہے. آپ نے دیکھا میں اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں. میں ان کی یہاں جو خدمت مجھ سے ہو سک رہی ہے میں وہ کر رہا ہوں. ان کے لیے راشن کا بندوبست کر رہا ہوں, ان کے ریسکیو کا میں انتظام کر رہا ہوں. اور جہاں جہاں تک زمینی رابطہ ہمارا ہے میں وہاں تک گیا ہوں. اور جہاں نہیں پہنچ پایا تو میں نے فوج کے ذریعے, ایئر فورس کے ذریعے, نیوی کے ذریعے وہاں سے راشن جو ہے وہ ایئر ڈراپ کرایا ہے پورے اپنے علاقے میں, پورے حلقے میں. تو اب ہم اپنے لوگوں کو اس کرائسس میں چھوڑ کے کہیں اور تو جا نہیں سکتے. تو ہمارے جتنے ایم این ایز, ایم پی ایز, منسٹرز ہیں وہ اپنے اپنے ان علاقوں میں جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں موجود ہیں. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ان کو اپنے علاقوں میں جا کے دیکھیں, وہاں جا کے آپ ان سے ملیں. اچھا میر صاحب, آپ فیڈرل منسٹر ہیں اور خاص کر کے صرف اس حلقے کے عوام آپ کے لوگ نہیں بلکہ پورا ملک ہے, اور یہ پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ, جس کے آپ بھی ایک نمائندہ ہیں, ایک مرکزی آپ وزیر ہیں, پروونشل گورنمنٹ یا باقی لوگ یہاں تک پہنچ رہے ہیں, اور جس سکیل کی تباہی ہے آپ کے علاقوں کے اندر کیا وہ محسوس کر رہے ہیں, اور اتنی رسد آپ تک پہنچ رہی ہے کہ یہ لوگ سروائیو کر سکیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ کوتاہی ضرور ہوئی ہے کہ ہمارے پاس وہ کانٹیجنسی پلان اس طرح کا نہیں بنا ہوا تھا جو کہ بننا چاہیے تھا. اس کی وجہ سے پرابلم ضرور ہوئی ہیں کہ فوری طور پر ان لوگوں کے ریسکیو اور ان کے ریلیف کا انتظام نہیں ہو سکا, اور لوگوں کو شکایت ہم سے ہے. لیکن اس کو ہم نے موبلائز کیا ہے, اور ہمارے سارے جو نمائندے ہیں وہ اس وقت پھیل چکے ہیں, اپنے اپنے علاقوں میں گئے ہیں. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر میں اپنے علاقے کے لوگوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوں تو پہلے مجھ پہ حق بھی اپنے لوگوں کا بنتا ہے. اور اسی طرح ہر علاقے میں جتنے افیکٹڈ ایریاز ہیں سندھ کے, ان سارے علاقوں میں ہمارے جو نمائندے ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں, وہ وہاں کام کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کے درمیان ہیں. سندھ گورنمنٹ کے عہدیداروں کے ساتھ, چیف منسٹر کے ساتھ میرا مسلسل رابطہ ہے. جو ہمارے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل والے ہیں ان کے ساتھ میرا مسلسل رابطہ ہے. جو انچارج ہیں یہاں ایئر فورس کے, نیوی کے, آرمی کے, سکھر کے اندر, ان کے ساتھ میرا مسلسل رابطہ ہے. ایک دوسرے کو ہم انفارمیشن دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہم ہیلپ لیتے ہیں, اور اس لحاظ سے ہم لوگوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے. یہ صرف میری ایریا کی بات نہیں ہے, یہ پورے سندھ کی بات ہے. اس وقت